हेलो एवरीवन। सो अभी हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। दो टाइप्स के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। न्यूक्लियर फिजन होता है एंड न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं। तो फिजन देखते हैं क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस इन द टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। एक प्रोसेस होता है जिसमें स्प्लिट करता है एक हेवी न्यूक्लियस दो और दो से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में, और जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है, उसे न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कोलाइड विथ हेवी न्यूक्लियस एंड इट्स ब्रेक इन स्मॉल न्यूक्लियस। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो होता है वो कोलाइड करता है हेवी न्यूक्लियस से और वो ब्रेक करता है एक स्मॉल न्यूक्लियस को। इन दिस प्रोसेस देयर न्यूट्रॉन एंड सम न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज। इस प्रोसेस में देयर आर 3 न्यूट्रॉन और सम न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है वो रिलीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। न्यूक्लियर फिजन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ चेन फिजन। न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो टेक्स प्लेस करता है एक चेन फिजन में व्हेन वन न्यूक्लियस ब्रेक न्यूट्रॉन आर इमिटेड। जब न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेक करता है न्यूट्रॉन को और इमिट करता है। दीज थ्री न्यूट्रॉन ब्रेक अदर 3 न्यूक्लियस विथ इमिट्स 9 न्यूट्रॉन। और ये 3 न्यूट्रॉन जो होता है वो ब्रेक करता है 3 न्यूक्लियस को और इमिट्स करते हैं 9 न्यूट्रॉन को। दिस 9 न्यूट्रॉन ब्रेक अदर 9 न्यूक्लियस विच इमिट्स 27 न्यूट्रॉन। ये 9 न्यूट्रॉन ब्रेक करते हैं और 27 न्यूट्रॉन को बनाता है। दिस प्रोसेस ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। एटम बॉम्ब वर्क इन दिस प्रिंसिपल। एटम बॉम्ब जो होता है वो वर्क करता है इस प्रिंसिपल पे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फिजन देख लेते हैं। तो फर्स्ट है अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। दिस इज द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। ये एक बेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब के बेसिस पे होता है ये। इन दिस वन फिजन रिएक्शन स्टार्ट्स अ चेन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होता है चेन रिएक्शन होता है। इन विच न्यूट्रॉन प्रोड्यूस वन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं वन रिएक्शन, कॉज अदर रिएक्शन, और उसकी वजह से दूसरा रिएक्शन कॉज होता है विच कॉजेज मोर रिएक्शन, जिसकी वजह से और ज़्यादा रिएक्शन होता है एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे चलते रहता है। दिस इज फास्ट प्रोसेस। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। एनर्जी इज इन एमईवी के में एनर्जी आता है। प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन चेन, और जो प्रोडक्ट होता है वो चेन के फॉर्म में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे है, अब ये टॉपिक ज़्यादा नहीं है, बस 2 पेज और है। कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन क्या होता है? दिस प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल चेन रिएक्शन इन दिस प्रोसेस इन विच द कंटिन्यूअस फिजन ऑफ न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस। ये प्रिंसिपल में कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है, और ये प्रोसेस में जो कंटिन्यूअस फिजन होता है न्यूक्लियस का वो होता है, ठीक है। दिस इज द बेसिक ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये बेसिस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर पे। इट इज अ स्लो प्रोसेस होता है और स्टीडी होता है। यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। और वन न्यूट्रॉन जो होता है वो हिट करते हैं टारगेट को, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है इसे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग अप टू लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कंबाइन करते हैं 2 लाइटर न्यूक्लियाई को और फॉर्म कराते हैं हम एक हेवी न्यूक्लियस, जो कि रिलीज करता है लार्ज अमाउंट में एनर्जी को, और इसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इन फ्यूजन रिएक्शन द रिएक्शन एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है, और कंपेयर्ड टू फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। Two positively charged particle from heavier nucleus, this reaction takes place at a high temperature. 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को आप एक हेवियर न्यूक्लियस से रिएक्शन कराओगे तो वो हाई टेम्परेचर पे करेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन टेक इन द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो सम करोगे तो आप उसका न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन में होगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का ये था। एंड फ्यूजन का क्या था? जो स्प्लिट कर रहे थे हेवी न्यूक्लियस को 2 और 2 न्यूक्लियाई में, तो वो रिलीज कर रहा था लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोल रहे थे। और यहाँ पे ये प्रोसेस में कंबाइन कर रहे थे। वहाँ पे स्प्लिट था, यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं। 2 लाइटर न्यूक्लियर को फॉर्म कर रहा है हेवी न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये याद रखना, दोनों में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। अब ये है नेसेसरीली कंडीशन फॉर फ्यूजन। फ्यूजन के लिए जो आवश्यक कंडीशन है वो क्या होती है उसे देख लेते हैं। 2 पॉइंट ही है। हाई टेम्परेचर इज हाई फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है
हाई डेंसिटी एंड प्रेशर भी चाहिए विच इंक्रीजेस द फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन, जिससे कि फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज करे, हेंस द रेट ऑफ फ्यूजन इंक्रीजेस, जिससे कि रेट ऑफ फ्यूजन जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। सो गाइस कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।